तो क्या आपको लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस की बात की गई है और राहुल गांधी कोलार की रैली के बाद जो लगातार कास्ट सेंसस के साथ खड़े हुए हैं, वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के बाद भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश यूपी और बिहार में पार्टी का खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश है? देखिए, पूरे कास्ट सेंसस से सबसे ज्यादा फायदा मुझे इस वक्त कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस को एक बहुत मजबूत जनाधार की आवश्यकता थी और ये जनाधार उसको इस कास्ट सेंसस से निकल के मिलता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के पास कास्ट सेंसस का कोई तोड़ नहीं है। यानी कि कास्ट सेंसस की स्थिति उत्पन्न होने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होगा उसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे चेस में आप देखेंगे, चेस में एक सेकंड होते हैं, यानी कि जो चैंपियन होते हैं ना उनके जूनियर्स होते हैं, जो प्रतिद्वंदी के हर चाल का पहले से इलाज ढूंढ के रखते हैं और चैंपियन को बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कास्ट सेंसस जबकि पूरी तरह से चल रहा था, उनको पता था कि कास्ट सेंसस किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन इनके जो थिंक टैंक है, भाजपा के थिंक टैंक ने उसका कोई इलाज तोड़ जोड़ा नहीं। शायद इसी कारण से आपने कहा, या पुराने वक्ताओं ने भी यहाँ कहा है कि मोदी जी हर स्टेट में जाके कुछ नया बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनका एक स्टैंडर्ड क्या, उनका पोजीशन होना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी पोजीशन शुरू से ही पकड़ ली। जिस दिन से कास्ट सेंसस आया, बिहार में आया है, शुरुआत बिहार से हुई है, लेकिन उसका एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया उसका इम्पैक्ट जो कुछ मिल सकता है, कांग्रेस ने उसको पकड़ने की कोशिश की है। और ये अभी भाजपा डिफेंसिव में है कि वो इस कास्ट सेंसस का मुकाबला कैसे करेंगे। ले दे के वो कहीं न कहीं से वो चाहेंगे कि किसी भी कोने में मुस्लिम आरक्षण की मांग हो जाए, कहीं से कुछ ऐसी मांग हो जाए जिसमें वो ये दिखा सके कि ये मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम तुष्टीकरण का है, ये मैटर है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और कुछ न कुछ उनके जो हार्डकोर है, जो आरएसएस के जो लोग होंगे या जो भी हिंदू जो उनका जो है संगठन है, वो कहीं न कहीं से उस प्रचार करेगा इसमें कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। तो बांटने की कोशिश है, और उस बांटने की कोशिश के साथ वो मुस्लिमों का कोई आरक्षण का कोई डिमांड या कुछ इस तरह का डिमांड को साथ में दिखाएंगे कि देखिए अगर आप बटे रहेंगे तो मुस्लिम यहाँ पर आपसे आरक्षण मांगेंगे और आपका हक वो लेंगे। अभी जैसे हमारे किसी साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का अगर विभाजन होता है तो उसमें से कोई बोल रहा था कि पाकिस्तान बनेगा। इस तरह का वो चाहते हैं चर्चा हो, कोई बोलेगा कि कोई डिमांड कर ले कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश नया राज्य बन जाए, और दूसरे पक्ष बोलेंगे पाकिस्तान बन जाए। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान शब्द और ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की बात आती है, उससे भाजपा को फायदा होगा। अब जहां तक कास्ट सेंसस की बात है, कास्ट सेंसस तो होता रहा है 1881 से अभी तक कास्ट सेंसस होता रहा है। हर साल हुआ है, 2021 में कोविड के कारण नहीं हुआ है। ये आवश्यक है, ये गवर्नमेंट का फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। 246 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस सेंसस के बारे में बात करता है, 7th शेड्यूल में है, ये केंद्र का विषय है। लेकिन इसमें केंद्र का विषय होने के बावजूद भी राज्यों को मना नहीं किया गया है। राज्य अपने स्तर पर सेंसस कर सकती है। ये मामला कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती हुई है इसमें, लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज मना नहीं है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। हालांकि सब्जेक्ट जो था केंद्र का है, एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कर दिया और वो लेके आ गए, उससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है। देखिए, समाज को क्या फायदा होगा ये तो हर सेंसस में हमने देखा है, कास्ट सेंसस में भी देखा है। 63% पॉपुलेशन है, उसको क्या फायदा होने वाला है जो पहले से नहीं था, वो एक अलग विवाद का विषय है। सबसे ज्यादा डिमांड नौकरियों की होती है। नौकरियों में अभी स्थिति ये है कि भारत सरकार के 40 लाख वैकेंसी में 10 लाख वैकेंसी खाली है। टोटल ओवरऑल 46% जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। नौकरी रही नहीं है, न केंद्र के सरकार के पास न राज्य सरकार के पास, सारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। तो कहां तक आप ये इसका लाभ आप दे पाएंगे, ये एक अलग विषय है। लाभ देने के लिए जो ग्रोथ रेट चाहिए और जो रिसोर्सेज चाहिए जॉब क्रिएशन का, वो तो कंट्री में है नहीं। हाँ, राजनीतिक इसका जो विवेचना इसकी होती रहेगी, उसके लाभ हानि होते रहेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को, उनके थिंक टैंक को अभी बैठना पड़ेगा कि हर राज्य में इस कास्ट सेंसस के लिए उनका एक कंसंट्रेटेड एफर्ट क्या होगा, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। अभी तो बहुत ही डिजायरे में दिख रहे हैं। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय त्रिवेदी जी, क्या ये कास्ट सेंसस की जो बात की जा रही है, बीजेपी को डर इस बात का लग रहा है कि इसकी वजह से जो हिंदू यूनिटी का उनका प्रोजेक्ट है वो खतरे में पड़ सकता है, या ये लग सकता है कि जो उनकी डोमिनेंट कास्ट जो उनको अभी तक सपोर्ट करती रही है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट करती है अपर कास्ट, वो उनसे छिटक सकता है? ये चिंता है बीजेपी की चिंता तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने और दूसरी पार्टी ने आरजेडी ने
कास्ट सेंसस का इशू लेकर आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि अब वो इसको इग्नोर कर सके। इसका फायदा क्या होगा, ये कल्मिनेट कैसे होगा, कहाँ पहुंचेगा, ये नहीं पता। लेकिन एक इलेक्टोरल टर्फ पर उन्होंने कास्ट सेंसस को लाके उसे आप नहीं भी मान रहे हो तब भी उसे मना करना, उसे इनकार करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि किस तरह से उसको करेंगे। अब वो उसकी काट ढूंढ रहे होंगे कि क्या काट है क्या नहीं है। एक जो बात समझ में आती है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करके उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पर ले आए, तो जो जातियाँ अभी ओबीसी आरक्षण में हैं उनमें से कितने को फ़ायदा नहीं मिल रहा, 936 जातियों को, उनको हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ा सकती है, उनके लिए क्या काम कर सकती है जो विश्वकर्मा योजना में किया गया। लेकिन इलेक्टोरल टर्फ पर मैं समझता हूँ, भले ये विधानसभा चुनावों में इसका फ़ायदा ना हो, लेकिन लोकसभा चुनावों तक आते आते ये इशू बढ़ सकता है और उसको चिंता करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को कि इसका क्या जवाब ढूंढा जाए, क्या रास्ता निकाला जाए। जैसे राकेश जी ने भी कहा, अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते कि इसका फ़ायदा कितना होगा नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर फायदा होगा। इसमें मुझे एक जो दुविधा लगती है कांग्रेस को लेकर कि क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करके, क्योंकि जो जितनी पार्टियां कांग्रेस के सपोर्ट के साथ खड़ी हुई हैं इंडिया गठबंधन में, वो ज़्यादातर पार्टियां ओबीसी वाली हैं, ओबीसी सपोर्ट वाली है। वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो और पार्टीज हैं। तो क्या उनको ये डर नहीं लगेगा कि कांग्रेस या राहुल गांधी की बार बार ओबीसी की या रिजर्व कास्ट सेंसस की मांग करके उनके वोट में से कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस के पास चली जाएगी? मतलब ये चिंता हो सकती है, मुझे नहीं पता कि कितनी चिंता होगी कि नहीं होगी, और कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी, ये एक बड़ा इशू है। दूसरा क्रेडेंशियल्स की बात है, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही, अभी भी जब बात हुई कि कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो जब उनके पास मौका था तब तो उन्होंने कास्ट सेंसस को पब्लिश नहीं किया 2011 में, 2014 में, और फिर बताया गया कि प्रणब मुखर्जी साहब ने सेंसस के वक्त में से कास्ट शब्द को हटाया गया था। मुझे इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है। ओबीसी की बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि 2010 में जब यूपीए सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया तो उसमें तो ओबीसी को नहीं रखा था, किसी ने मना नहीं किया था। और इनफैक्ट यदि उस समय ओबीसी को रखा जाता तो वो बिल को पास नहीं करने की कोई बात ही नहीं बचती, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे थे, जो दल, वो ओबीसी की तो मांग कर रहे थे। तो ये क्रेडेंशियल्स की बात है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम में कांग्रेस और जो दूसरे सहयोगी दल है उनको कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, खासतौर से जो दूसरे दल है, मुझे लगता है उनके फायदे में तो कोई आशंका मुझे कम लगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि इसके लिए काट ढूंढनी पड़ेगी। ये ऐसा सवाल नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं या कहें कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, और तमाम तरीके के भाषण दे लें कि ये जाति है कि नहीं है, एक जाति है, दो जाति है, वो काम नहीं चलेगा। ओबीसी और कास्ट सेंसस जो है बड़ा पॉलिटिकल इशू है। हमने पिछले 30 साल में देखा है, 1990 में भी देखा कि किस तरह से हुआ था, और उस समय को यदि देखें ऑफिशियल नहीं था, लेकिन पार्टी को स्टैंड बदलना ही पड़ा अपना फाइनली आकर। तो अब तो जमाना और बदल गया है, यहाँ पर किस तरह से वो आगे जाते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इशू बन सकता है। और मोदी सरकार जो एक बड़े उसके साथ चल रही थी कि ये चुनाव वॉकओवर है, उसमें एक बड़ा इशू हो सकता है यदि पार्टियां जो है वो ठीक से इसको लड़ाई लड़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।